हमने करना है क्वेश्चन थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला क्या है। सबसे पहले तो आपको टेबल गिवन है, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। डेली पॉकेट अलाउंस आपको गिवन है रुपीज़ में ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। अभी जितने आपने क्वेश्चन करे, ठीक है, उसमें आपको क्या, आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता था और आपको बोलते थे कि मीन फाइंड करो, राइट। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मीन गिवन है, ठीक है। मीन आपको गिवन है ₹18 और आपने फाइंड क्या करना है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। इसमें ना फ्रिक्वेंसी में एक जो नंबर है वो मिसिंग है, ठीक है, तो आपने फाइंड करना है। अब देखो टेबल देखो उसमें ज़रा, डेली पॉकेट अलाउंस आपको गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखो 13 के बाद आपको क्या लिखा हुआ है, 19, 21 वाली क्लास में आपको नीचे लिखा हुआ है एफ़। मीन्स ये आपको एफ़ आपको फाइंड करना है और आपको मीन गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर, टेबल बना लेते हैं पहले। डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। वो आपको गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, ठीक है, 21 to 23, 23 to 25, ठीक है। देन उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन गिवन है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपको कितने गिवन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है, वो आपको गिवन है 7, 6, 9, 13, 19, 20 की आपको नहीं गिवन, वो एफ है, ठीक है, वहाँ पे लिखा ही हुआ है। देन 5 and 4, यही आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। देन उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो क्वेश्चन में आपको इतना सा गिवन है टेबल, ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन में गिवन है मीन, कितना था 18। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे क्वेश्चन में, क्लास मार्क फाइंड करेंगे, ठीक है, मीन्स एक्सआई, ठीक है, क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क निकालते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आएगा 12, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना है 13 + 15 कितना आएगा हमारा 28, 28 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 14। अब देखो मैंने दो निकाल लिए, ठीक है, 2 एक्सआई निकाल लिए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, 12 से लेके 14, फिर 14 के बाद 2 का डिफरेंस कितना आएगा 16, 18, 20, 22। अब देखो लास्ट वाला आप मैच कर लो, सही है कि नहीं। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 48, 48 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 24, सही है ना, 22, 24, क्लियर। बट आपने ऐसे शॉर्टकट नहीं करना, ठीक है, आपने प्लस करके ही करना है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, ठीक है, जैसे हम करते हैं। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई हमारा ये रहा क्वेश्चन में, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं फिर, 7 और 12 को करेंगे 84 आएगा, 14 × 6 हमारा होएगा 84 सेम, 16 × 9 144, 13 × 18 234, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20f, इतना समझ आया। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 5 को 110, 24 × 4 कितना आएगा 96, ये भी निकाल लिया हमने क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्या करते थे हम, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये हमारा मीन है, मीन हमारा कितना है 18, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, यही था फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, ये हमारा प्लस करने पर आएगा, देखो आप उसमें आपने ये 20f नहीं प्लस करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये मल्टीप्लाई में भी है, इसलिए तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा है, सिर्फ इस नंबर को छोड़ के बाकी को प्लस करो, 84, 84, 144, 234, 110 और 96, ठीक है ना। ये तो अलग ही हो गया ना, देखो 20f लगा हुआ है साथ में, तो ये अलग ही है, ये नंबर तो है नहीं अकेला, तो इन सबको प्लस करेंगे 20f को छोड़ के, तो ये हमारा आएगा 752, इतना ही आएगा, करके देख लेना आप, ठीक है। देन प्लस 20f हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, 752 + 20f, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा इतना ही तो आया, ठीक है ना।
देन उसके बाद सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, सेम, हमने एफ को प्लस नहीं करना, इन सबको प्लस कर लो, तो ये आएगा हमारा 44, ठीक है, प्लस एफ जैसे हमने पहले लिखा था प्लस 20 अलग से, सेम यहाँ पे भी प्लस एफ साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना आ गया 44 प्लस एफ, कितना क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, कितना ही था, मीन हमारा है 18, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने लिखा, ये सेम लिख लो यहाँ पे 20f डिवाइड में 44 प्लस एफ, क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 18, ये ब्रैकेट में ले लेंगे हम 44 प्लस एफ, सेम यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आएगा सेम, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है, वो पीछे पेज फिनिश हो गया ना, कितना था हमारा 18, 44 प्लस एफ, ठीक है, यही थी ना इक्वेशन हमारे पीछे। तब देखो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे, ठीक है, 18 को 44 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 792 प्लस 18 को एफ से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 18 एफ, ये हम सेम लिख लेंगे प्लस 20 एफ, 792, ठीक है, प्लस का 752 इधर जाके किसके जो नंबर्स हैं वो एक साइड कर लेंगे और जो एफ वाली वैल्यूज़ है वो एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, प्लस का 752 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 20f प्लस का 18 इधर जाके माइनस का, ठीक है, 792 में से 752 जाएंगे तो कितना आएगा 40, यहाँ पे इक्वल्स टू 20 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा 2f लगा हुआ था ना साथ में, इतना क्लियर है। सेम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, f हमारा कितना आ जाएगा 20, यही हमने फाइंड करना था एंड दिस वन इज़ द आंसर। समझ आया? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगेगी या कहीं बीच में आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको समझा दूँगी, क्लियर, नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें बोला क्या, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड, मीन्स जो आपको फ्रिक्वेंसी का टोटल गिवन है वो कितना गिवन है 30, है ना, इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। जैसे देखो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी कितनी है, 65 से लेके 68, 68 से लेके 71, ठीक है, 71 से लेके 74, ऐसे करके आपको क्लास गिवन है, ये कितनी हार्ट बीट्स रिकॉर्ड करी हैं उसका डेटा है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन आपको फाइंड करना है, मीन किसका फाइंड करना है, हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेंस चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो हमने सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले डेटा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर मिनट, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, देन नंबर ऑफ वुमेन, देखो 65 से लेके 68 में कितनी वुमेंस हैं 2, सेम ऐसे नेक्स्ट 68 से लेके 71 में है 4, 71 से लेके 74 में है 3, 74 टू 77 में है 8, ठीक है, ऐसे करके सारे लिख लो आप, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, 7 है इसमें 4, देन इसमें 2, क्लियर, इतना समझ आया। अब देखो सेम जैसे हमने पहले करा था, क्लास मार्क निकाल लेंगे, क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है, यही निकालना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, है ना। तो अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 133 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 66.5। सेम नेक्स्ट करते हैं, 68 प्लस 71 कितना आएगा 139, 139 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 69.5,
है ना। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना, एक हम लास्ट वाला निकाल रहे थे, 83 प्लस 86 कितना आएगा हमारा, 83 प्लस 86 करो कितना आएगा 169, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो कितना आ जाएगा 84.5। ठीक है, देखो मैंने पहले 2 निकाल लिए एंड लास्ट वाला निकाल लिया। आपने ऐसे नहीं करना है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होता, बट देखो करना आपने वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया, दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है 2 से। अब मैंने चेक कर लिया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अब देखो सेम हमने आगे के 3 का डिफरेंस लेना है। 69 में 3 ऐड करो 72, देन 3 ऐड करेंगे 75, देन 78, देन 81। ठीक है, 0.5 लगा हुआ है तो सबके पीछे 0.5 लगा दो। समझ आया। फिर भी आपने एक बार चेक करना है ना, तो बीच में से कोई भी कर लेना। 74 प्लस 77 करो कितना आएगा 151 आ गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 75.5। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 133। सेम ऐसे नेक्स्ट करो 69.5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारा आएगा 278। 72.5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आएगा हमारा 217.5। 75.5 मल्टीप्लाई बाई 8 ये हमारा आएगा 604। 78.5 कितना, सॉरी 78.5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होएगा 628। 81.5 मल्टीप्लाई 4 326। 84.5 मल्टीप्लाई बाई 2 169। इतना समझ आया। ठीक है ना, कुछ नहीं करा हमने, जैसे हम पहले करे थे सेम वैसे ही करना है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप पूरा सम सॉल्व कर सकते हो इजीली। पूरी जो एक्सरसाइज है ना एक फॉर्मूले के बेस पर ही है। ठीक है, बस देखो आपको हर क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मीन निकालना है सुटेबल मेथड से। ठीक है, जो आपको मेथड आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करते हैं एक बार, फिर भी इनको वेरीफाई कर लेना कि इतना ही आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि हो सकता है बीच में कई बार गलत हो जाए, तो आप फिर भी चेक कर लेना बीच बीच में। ठीक है, तो कर लेते हैं हम एक बार। इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 549.5। देखो इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई 2277। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी गिवन थी हमें लिखा हुआ था ना सबसे फर्स्ट लाइन में 30 वुमेन्स कितनी थी 30। ठीक है, एफ आई का टोटल आपको गिवन है 30। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, यही था ना। तो अब देखो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना निकला है 2277 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 30। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75.9। ठीक है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आएगी, ठीक है, एक बार आप अपने एंड पे करके देखना। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट में मेरे को बोल देना, तो मैं आपको इसकी सेपरेट कैलकुलेशन की वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।